नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगलभूदानं विमलानं प्राणदंशनं मयानं तैर्लोयसेहिराणं नमो दया सौवसीधाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयधीयाणं नमो झायाणं नमो लोयसवसाहोणं। श्री 1008 कल्पतरु मूलनायक शांतिनाथ भगवान की। श्री 1008 आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। श्री 1008 महातिशयकारी पद्म प्रभु भगवान की। श्री 1008 नेमिनाथ भगवान की। श्री 1008 विश्व विघ्नहर पार्श्वनाथ भगवान की। श्री 1008 जिन शासन नायक महावीर भगवान की। पट्टाचार्य आचार्य गुरु भगवंत श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। भवबंधु हम सभी का परम मांगलिक सौभाग्य है कि हम सभी लोग आचार्य गुरु भगवंत विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की परम कृपा से विशुद्ध दौर इंदौर में आ चुके हैं। ये विशुद्ध राज है और संतों का समागम पट्टाचार महोत्सव के बाद अब और बढ़ गया है। यहाँ अहिल्या नगरी इंदौर आचार्य भगवान की प्रभावना स्थली भी रही, जहाँ आचार्य ने दीक्षा दी पहले, और उसी दीक्षा के साक्षी हम खुद बने 2017 में, जहाँ आचार्य भगवंत ने यही हमको दीक्षित किया था। ये हम सबका सौभाग्य 8 दीक्षार्थियों का। और इस मंदिर में भगवान शांतिनाथ स्वामी की चरण निशान में बैठकर हमने भावना भाई थी कि अब मुनि दीक्षा शीघ्र हो, और इंदौर में वो सफलता प्राप्त हुई। अब वही शांतिनाथ भगवान ने कहा कि अब तुम देश में प्रभावना बहुत कर चुके, जहां से तुमने प्राप्त किया था आशीर्वाद, वहीं चातुर्मास के लिए आ जाओ। और इंदौर वाले अपने धर्मेंद्र पाटनी की पूरी टीम, टोंगिया जी, मिंगो, जितने भी अपने सब हैं, इन सभी ने, भरत काला, टोंगिया जी, सब ने भावना भाई आचार्य गुरु भगवान के चरणों में कि गुरु जी हमको चातुर्मास कराना है। बोले चातुर्मास कराओगे तो बहुत पाप लगेगा। सुनना, किसका कराना चाहते हो? बोले नमो लोए सौ साड़म में 7 साल जो चातुर्मास कराना चाहते हैं। मतलब किसी एक का चातुर्मास गुरु के राग में कभी मत कराना, द्वेष बढ़ता है। मेरे गुरु, मैं तुम्हारा नहीं, तुम मेरे नहीं। भले 4 महीने तुम्हारे यहाँ बैठना पड़े, रहना पड़े, लेकिन राग मत करना, द्वेष मत करना। कोई भी मुनि के दर्शन के लिए आए तो मत रोकना। कोई भी मुनि के दर्शन करने के लिए, गुरु के दर्शन के लिए भक्त आए, मत रोकना। क्योंकि धर्मेंद्र भैया का
धर्मेंद्र भैया, ये जो जितने श्रीफल चढ़े थे MKG, जितने लोग, जितने पूरे इंदौर समाज के सभी पदाधिकारी अधिकारी जितने लोग पधारे, तो नितिन भैया मैं यही देख रहा था, इन सब के अंदर पुण्य वृद्धि हो रही है। सभी लोगों ने चतुर्मास की अनुमोदना की है। सभी लोग अनुमोदना करके ये देख रहे थे, क्योंकि अभी हम शहरों से निकल के आए, चतुर्मास के लिए बिहार चालू हुआ था इंदौर, भोपाल से इंदौर के लिए। तो जहां जहां गांव नगर पड़े, ग्राम पड़े, सभी ने चतुर्मास के लिए श्रीफल चढ़ाए। मैंने कहा बहुत बढ़िया, भली चातुर्मास तुम्हारे ना हो लेकिन पूरे अनुमोदना का फल तुमको प्राप्त होगा। गांधी जी, अशोक गांधी जी मुस्कुरा रहे हो इसलिए क्योंकि ये श्रमण संस्कृति में ये मुनिराज तुम्हारे नगरों में आ रहे हैं। आवाज आ रही? मुझे तो मेरी आवाज नहीं आ रही, हो सकता है आपको आ रही हो। धर्मेंद्र भैया, अरविंद भाई, ये बड़ा सौभाग्य समझना कि चातुर्मास निराश करते हैं, लेकिन चतुर्मास में गुरु की सेवा करने का, गुरु के सन्निकट आने का और गुरु से निज आत्मबोध प्राप्त करने का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। विशेष ज्ञान, ये बहुत ज्ञानी पाटनी जी, देश में बहुत ज्ञानी है, लेकिन गुरु के दिए गए ज्ञान वाले ज्ञानी बहुत कम है। जिसको बिल्कुल जी गुरु का ज्ञान मिला है, दाऊ मुझे गुरु का ज्ञान मिला है, और ऐसा ज्ञान मिला, ऐसा ज्ञान मिला जिस ज्ञान में इंदौर नहीं विश्व का सारा भक्त मेरे लिए एक समान है, ऐसा ज्ञान मिला। सब एक समान है। बिल्कुल कभी ये मत सोचना कि मैं बहुत बड़े गुरु का शिष्य हूं, बहुत बड़े गुरु भगवंत का चेला हूं। धर्मेंद्र पाटनी, तुम उन्हीं महावीर भगवान की मुद्रा के शिष्य हो, उन्हीं महावीर भगवान की मुद्रा के चेले हो, उन्हीं महावीर भगवान की मुद्रा के भक्त हो जिस महावीर की मुद्रा से महावीर का कल्याण हुआ था। ना मैं तुम्हारा ना तुम मेरे, लेकिन 4 महीने इतने आनंद से, इतनी भक्ति से सेवा और भावना रखना कि ये चातुर्मास हो रहा है। शांतिनाथ, मैंने बोल दिया था ऋषि तीर्थ बेटोंगिया जी को, पूरे देश के साधु यहाँ आए हुए, बड़े बड़े संत यहाँ चतुर्मास कर रहे हैं इंदौर में, अरविंद भाई, लेकिन मेरा चातुर्मास सबसे हटके होगा। टीम टाम, आरम सारम, मीडिया सीडिया, ये तो बहुत चलती है, लेकिन उस भीड़ में, मैंने कहा था डोंगे जी, भीड़ में जो भीड़ को देख के जाता है कि वहां ज्यादा भीड़ होती है, वो भीड़ को देख के खा पी के आ जाता है। पाटनी जी, अपने पाटनी जी तो खाए पिए बैठे हैं, लेकिन बता रहा हूं भीड़ को देख के भीड़ में खो जाता है। लेकिन संत की दृष्टि भेद ज्ञान की होती है, संत की दृष्टि भेद विज्ञान की होती है। वो आपको उपदेश देते देते ऋषभ अपनी आत्मा का ज्ञान करते रहते हैं। मुझे भी ज्ञान हो रहा तुम सबको देखकर कि मेरा कोई भक्त नहीं है इंदौर में, एक भी मेरा भक्त नहीं है। क्या महाराज हमने फूल बरसाए, बाहरों फूल बरसाओ, अर्पित बोलेगा हमने भजन गाए, नृत्य किया, बैंड बुलाए, इतनी भयंकर बढ़िया सुगंधित आगवानी करी, फिर भी आप तुम्हारे ऐसे करो मेरा कोई भक्त नहीं। हाँ पाटनी जी, मेरा कोई भी भक्त नहीं है, ये तो आचार्य गुरुदेव की प्रभावना का फल है, उनके सारे भक्त हैं। ठीक है वेद, मेरा कोई भक्त नहीं, मेरा इंदौर में एक भी भक्त नहीं था। जब दीक्षा ली मैंने सब भक्तों का त्याग कर दिया था। ये तो आचार्य से के भक्तों ने हमारी आगवानी कर ली। कोई भक्त नहीं है, लेकिन सब भक्त हैं, सारे भक्त हैं, मुनि भक्त हैं। सबके अंदर गुरु को देखकर प्रेरणा जागृत होती है, सभी के अंदर वैराग्य जागृत होता है। सब धनुंजय, एक चीज देखी थी आपने, जब लोग पैर पखार रहे थे, बैंड वाला भजन गा रहा था, सब नृत्य कर रहे थे, लेकिन अपनी छतों पर से चढ़ चढ़ के मंगल आगमनी सब निहार रहे थे। सब देख रहे थे कि ये विश्व की
विश्वसनीय मुद्रा कोई है, उसका नाम है दिगंबर जैन मुद्रा। विश्व को चेतना देने वाली तुम्हारा इस मंदिर के परम गुरुओं का उपकार है पाटनी की, जिन्होंने चातुर्मास किया। भूतपूर्व में जितने भूतकाल में चातुर्मास हो चुके हैं, ये चातुर्मास उसका फल है। पूरे इंदौर में ज्यादा चातुर्मास हो रहे हैं। भूतपूर्व में आचार्य महावीर कीर्ति, आचार्य आदि सार जी, आचार्य शांति सार जी ने यहां पर नवोत्सव शासन को जयवंत किया, जब मुनियों को कोई जानता तक नहीं था। सिर्फ सेठों को सब जानते थे और आज भी जान रहे हैं। सबसे ज्यादा तो लोगों ने इनका परिचय कराया, ये वहां के सेठ, यहाँ वहां के मंत्री, वहां के विधायक, ये वहां के राज्यपाल, यहाँ के ये हो। लेकिन मैंने कहा मैं आचार्य विशुद्ध सार जी का चेला हूं, मैं किसी को नहीं जानता, मैं शांतिनाथ भगवान को जानता हूं। ये जानकारी भी जरूरी है। तो क्या होता है, कोई मात्र नितिन भैया मात्र आशीर्वाद देने आता, उससे कोई आपसे चर्चा नहीं करनी, मात्र दर्शन करने आएगा। वो महाराज साध साढ़ी ध्यान में बैठे जाप दे रहे हैं, जो आशीर्वाद नहीं देना, हाँ नहीं देना। और धर्मेंद्र सबको बोल देना, ये महाराज कभी आशीर्वाद देंगे, कभी तुमको देखेंगे भी नहीं, लेकिन तुम इनको देखकर अपने पुण्य की वृद्धि जरूर कर लेना। साधना है चातुर्मास की साधना ढंग यही चलती है। उपास रहा मेरा, मुझे नहीं उठाना हाथ, तुम हाथ उठाने के लिए बोलो हाथ उठाओ नहीं। ये मुनिराज ज्ञान ध्यान में लीन रहे ना, उनको परेशान मत करना। कोई भी मुनिराज हो, मुनि के पास बैठकर समय खराब करोगे, बड़े महाराज आप तो हमको फटकने भी नहीं दोगे फिर। सुनना, मुनि के पास बैठ के, गुरु के पास बैठ के उसके समय साथ आत्मा का टाइम खराब करोगे, बहुत दोष लगेगा। लेकिन तुम मुनि को छोड़कर भोगों में लिप्त होकर टाइम खराब करोगे, नरक निगोद जाना पड़ जाएगा। लेकिन भाई ठोंगिया जी, सबको पता होता है जो खराब समय लेकर आता है ना गुरु के पास, मैं कितने खराब समय लेके आऊं गुरु के पास, गुरु का थोड़ा टाइम भी खराब हो मेरे कारण, लेकिन उसको पता है मेरा खराब टाइम अच्छा होने वाला है। मेरा बुरा समय गुरु के चरणों में आकर सुधरेगा और कहीं नहीं सुधर सकता। इसलिए धर्मेंद्र भैया, इन लोगों की अनुमोदना को मैं भी करता हूं कि जितने चातुर्मास नगर में होंगे, अभी चातुर्मास प्रारंभ नहीं हुआ है, चातुर्मास आज शाम को प्रारंभ हो सकता है यदि आप लोग चाहेंगे तो। बोला करना है कि नहीं? निवेदन मत करो, मैं गुरु का चेला हूं। निवेदन करना हो तो अंतर मन में आचार्य विशुद्ध सार जी गुरुदेव को नमन करो, निवेदन करो कि ये तुम्हारा चेला मान जाए और चातुर्मास इंदौर में दे दे। नहीं तो अभी भी जा सकते, सुल्लभ जी हमारी चर्चा हो चुकी, प्लानिंग है कि महाराज जी अगर अच्छी भक्ति नहीं दिखी और ऐसा लगा कि बहुत सारे चातुर्मास में सब लोग बिजी हैं, क्योंकि इंदौर वाले भी बहुत बिजी, इसलिए इस चातुर्मास का नाम मैंने रखा है, तुम कोई भी महाराज की सेवा करो। इंदौर में चातुर्मास कार्य, इंदौर में चातुर्मास रथ, कोई भी महाराज की सेवा करो, लेकिन विशुद्ध दौर लिख दिया है पीछे मैंने। ये विशुद्ध दौर है, विशुद्ध राज है। इस विशुद्ध राज में, विशुद्ध दौर में तुम गुरुओं की खूब सेवा करो। लेकिन ध्यान रखना, गुरु हमारे गुरु जी ने, फल तो हमारे गुरु जी ने बोया है, फल जो है हमारे गुरु जी ने बोया है। ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी से प्रशस्ते। तुम्हारी बॉर्डर इंदौर की जब मुनिराज आते हैं ना, धनुलिया मुनिराज, तब आचार्य विशुद्ध साहब की याद उन लोगों को आ जाती है कि वो मुझे अब इंदौर में प्रवेश में कर चुका हूं, अब मुझे आचार्य गुरु भगवंत के द्वारा बताए गए पद चिन्हों पर चलते रहना, ये इंदौर है। इसलिए बड़कुल जी सारे लोगों ने अनुमोदना करी, इन सारों को बहुत सारा फल और पुण्य प्राप्त होगा। चातुर्मास की स्थापना के लिए आज कल है रिक्ता तिथि, जिसमें प्रवेश नहीं किया जाता, तो 2 तारीख को होता, तो रिक्ता तिथि हसमुख जी तिथियों का बहुत महत्व होता है। ये बैठे विद्वान 2 नगर के, रिक्ता तिथि में प्रवेश और ये नहीं होते मांगलिक कर। जाना तो ठीक है रिक्ता के लिए, तुम बोलो तो कल रिक्ता को बिहार कर जाए लेकिन आना अच्छा नहीं है। इसलिए आज 30 है, 1 तारीख है, 1 अगस्त का जुलाई में चातुर्मास प्रारंभ होता है, लेकिन 1 जुलाई का 1 अगस्त से प्रारंभ चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है।
बस आज आ गए चातुर्मास प्रारंभ। अब ये हमारी निजी जो क्रियाएं हैं, आध्यात्मिक गुरुकुल से सिखाई गई क्रियाएं, आगमिक वो क्रियाएं आज शाम को होगी। आज शाम को ना, आज कल रिक्ता तिथि में नहीं करेंगे, तो आज शाम को 6 बजे जितने लोग हैं और भी सबको बोल देना, क्योंकि इंदौर में मात्र इतने लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं बांटने की। अब भोजन रख दे तो बहुत भीड़ लग जाती। रखेंगे चिंता मत करो। लेकिन ध्यान रखना, न भोजन के लिए आना, न खाने के लिए आना, न देखने के लिए आना, तुम तो अपने आत्म भजन के लिए आना। तो आज शाम को 6 बजे पीली सरसों और पीले पुष्पों से मांगलिक क्रिया करवाई जाएगी। 10 दिशाओं का दिग्बंधन किया जाएगा। अगर आप निवेदन करोगे तो 1-2 दिशाएं छोड़ देंगे, कभी भागने के लिए अच्छा रहेगा। कभी आप लोग हम समझ में नहीं आए, हमको तुम समझ में नहीं आए, लेकिन मुझे पता है, मुझे तुम समझ में आओ या ना आओ, लेकिन मैं तुम्हें जरूर समझ में आऊंगा। महावीर की मुद्रा है भाई, नमो सौ सालम कहा इन लोगों ने। इसलिए एक के गुरु की भी निंदा सुनने का त्याग करना, चतुर्मास में किसी की निंदा नहीं सुनेंगे, इसे साध धर्म की नहीं सुनेंगे, इस श्रावक की नहीं सुनेंगे। हो ये वही शांतिनाथ का भक्त है, श्रावक, जिसकी मैं निंदा सुनता हूं, जिसकी मैं निंदा करता हूं। और मुनि तो 3 लोक के नाथ की मुद्रा है, उसकी निंदा कैसे सुन सकता हूं? निंदा होती नहीं किसी की, लेकिन कभी गलती से चुटकुलों के माध्यम से किसी मुनि की, किसी सच्चे श्रावक की निंदा सुन लेते हो, उसका त्याग करना। और आज 6 बजे एक मांगलिक क्रिया करवाई जाएगी, और उसके बाद फिर एक सामाजिक तौर पर बांटने की, और इनकी सब पंजा जी की टीम ने एक अच्छा आयोजन रखा है 9 तारीख को। 9 तारीख को बहुत जगह स्थापना है, लेकिन क्या होता है, कहीं भी स्थापना हो, मुहूर्त तो एक ही है ना। असम गाने जी, ये नहीं सोचना कि वो उन बड़े संघ में भी वहां है, उनकी भी अनुमोदना है। अरे बड़े संघों की अनुमोदना करते करते तो मैं इंदौर पहुंचा हूं। गुरु जी ने बोला, गुरु आज्ञा है भाई, और कहीं तो नहीं इंदौर के अलावा जाने का। क्या गुरुदेव छिंदवाड़ा वाले आए थे, लेकिन ऐसा पक्का मन लेके नहीं आए थे। भाई पक्का मन वाला कौन आया थे बताओ? मैंने कहा इंदौर वाले आए थे। और धीरे से पार्टी टोंगिया की इनकी टीम पहुंची, और गुरु जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि आज 1 तारीख को मंगल आगवानी हो गई। इसलिए सभी लोग ध्यान रखें, सभी लोग अच्छे से बढ़ चढ़ के हिस्सा लें हर कार्य में, और आपको नए नए कार्यक्रम और देखने को मिलेंगे। 9 तारीख को मंगल कलश स्थापना, उसमें एक अभूतपूर्व रिद्धि कलश की भी स्थापना मैं करूंगा, जो सिर्फ दिखाया जाएगा, दिया नहीं जाएगा। दिया कब जाएगा? दिवाली के बाद, बम पटाखों के फोड़नानी के बाद बताया जाएगा। 4 महीने उसका दर्शन भी नहीं दूंगा। जिसको रिद्धि कलश का दर्शन करना हो वह 9 तारीख को जरूर आना। बाकी मुख्य कलश तो आपको लेने ही है सबको। ध्यान रखना, इंदौर है, करोड़ों की बोली जा रही है, हमारी भी करोड़ से कम। ये तुम्हारा विषय है। तो देखो चाबी बनना पड़ती तो बोले महाराज आए खाए पिए निकल गए। भाई तुम जो खा पी के बैठे हो ना, जिससे तुम्हें दोष लग रहा है ना, उस दोष को कम करने आया हूं मैं। जो द्वेष है, जो राग है, जो परिग्रह है, जो नरक की ओर तुम्हारा मार्ग खोल रहा है, उस मार्ग को मैं हटाने आया, बंद करने आया हूं। हर मुनि मेरे लिए आया, ये सोचना भाई। इंदौर नगर में सोचना, हर मुनि महाराज मात्र मेरे लिए आए। धर्मेंद्र राठौर साहब अदर समाज के हैं, लेकिन उनको पता है ये जैन मुनि मेरे लिए आए। याद रखना, चातुर्मास हो रहा है, मेरे लिए हो रहा है। तो आज शाम को क्रियाएं करवाई जाएगी। सभी के लिए मंगल आशीर्वाद, सभी के लिए मंगल भावना। सभी ने ऐसी आगवानी करी जैसे हमारी बिनौली के लिए हम दीक्षा स्थल जा रहे थे। ऐसी हसीमा गांधी जी वो बोलते थे, इंदौर आप ले देके इंदौर 1-2 साल में क्यों पहुंच जाते हो? मैं क्या दीक्षा स्थली के चरण छूने पहुंच जाता हूं। जहां गुरु की मुद्रा देकर मुझे मिनी साध्य सागर बनाया, उस साध्य सागर की याद ताजा करने इंदौर आना पड़ता है। मुझे पता नहीं कौन खींचता है यहां पर, तो भगवान ही खींचते कि इधर आओ। भगवान का किस्सा है कि इंदौर में आके तो अपनी
उन वैराग्य की कणिकाओं को अपने आत्मसात करते रहो कि यहीं पे तुम ब्रह्मचारी अवस्था में घूमते थे और यहीं तुम दिगंबर मुनि बन के घूम रहे हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। बोले श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरु भगवंत श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। मुनि श्री सागर जी महाराज